आप जितना समझते हो उतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। बस कुछ देर के लिए उलझा हुआ हूँ अपनी जिंदगी में, पर इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। हाँ माना गलतियाँ बहुत करता हूँ, हाँ माना गलतियाँ बहुत करता हूँ, पर समझ भी नहीं पाता कि गलती हुई है। पर वो भी नज़रअंदाजी नहीं, थोड़ी वक्त की उलझन है, क्योंकि इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप? आई माया शर्मा वेलकम यू ऑल एट फिजिक्स वाला, जो ब्रांड नहीं इमोशंस है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने 4 लाइनें जो सुनी वो आज हरी सिंह के ऊपर एकदम सही बैठती है, क्योंकि आज का जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट डिस्कस करने वाले हैं उसमें पढ़ने वाले हैं द स्टोरी, यानी कि एक ऐसी कहानी जो एक चोर के ऊपर दी हुई है कि कैसे एक चोर चेंज हो जाता है एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी में, राइट है। सो यू कैन से दैट कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता, उसके हालात उसको बुरा या जैसा भी बना देते हैं। सो वी कैन नॉट बी जजमेंटल। बहुत बार सुना होगा नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो बिल्कुल सही सुना है। वी आर नो वन, हम लोग कोई भी नहीं होते किसी को भी जजमेंट पास करने वाले, या फिर हम लोग कौन कैसा है कौन कैसा क्यों नहीं है, हम किसी को किसी भी बिहाफ पे जजमेंट नहीं दे सकते। इसीलिए बार बार कहा जाता है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, जब तक आप उसे पूरा पढ़ ना लो। कई बार पहली बार रीड करोगे समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार करोगे शायद थोड़ा बहुत आ जाए, और तीसरी बार शायद आप सक्सीड हो जाओ। ठीक है बेटा, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सेम पैटर्न होने वाला है बेटा, सेम पैटर्न, यानी कि अभी तक जैसा हम करते आए हैं। सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेंगे, इस चैप्टर के MCQs डिस्कस कर लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स एंड देन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये इसका सोर्स क्या है ना बेटा। इसका जो सोर्स है हमें उससे भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ना क्रिस्प एंड शॉर्ट ऐसा कंटेंट हो जिस पे हम लोग पढ़कर एकदम कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ अब तो तेरा भाई बोर्ड्स में एकदम धूम मचा देगा, एकदम फोड़ कर आएगा पेपर, है ना। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना एक एक मिनट इन्वेस्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए बहुत सारी, क्योंकि वापस से 10th नहीं है आने वाली, है ना। राइम बना दिया मैम ने। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट, यानी कि चैप्टर से दिया हुआ है। यू कैन राइट कि समटाइम्स सिनॉप्सिस आते हैं, आपको कैरेक्टर स्केच लिखने आता है, समटाइम्स आपको लिखना होता है कि कॉन्वर्सेशन लिख दो हरी और अनिल के बीच में क्या क्या बातें हुई थी। तो आप उसमें बिल्कुल पैनिक मत होना कि मैम कराया नहीं, जो आपको समझ में आए। सपोज कीजिए आप इमेजिन कर लीजिए जो अनिल है वो कहीं बैठा हुआ था, या जो हरी है वो कहीं बैठा हुआ, ऐसे करके आप इसको कैसे भी कॉन्वर्सेशनल लीड कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप अपने खुद के आंसर्स फ्रेम कर सकते हो। आपको किसी और को कॉपी करना, एक स्पेसिफिक आंसर लिख कर आना, ऐसा कोई मजबूरी कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग, क्या बात हुई? अनिल यानी अपना कैरेक्टर जो इसमें मेन लीड कैरेक्टर है, वो कहीं पे बैठकर रेसलिंग का मैच देख रहा था। रेसलिंग आप सभी जानते होंगे क्या होता है ना, मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अब यहाँ पे आई का मतलब है अपना वो बालक हरी सिंह, जिसके दिमाग में ना जाने क्या क्या थॉट चल रहे थे। अप्रोच करना मतलब क्या होता है, किसी को बात करने के लिए कोशिश करना, ठीक है, अप्रोच करना। He was about 25, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अनिल की बात हो रही है। ये कैरेक्टर जो है ये हरी सिंह है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो रेसलिंग देख रहा था, उम्र कहीं उसकी 25 वर्ष की लग रही थी, 25-24 साल का लग रहा था। दिखने में हैंडसम था, टॉल था, लीन फेलो, ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा जाड़ा नहीं, यानी कि ज़्यादा मोटा नहीं था, हैंडसम पतला लीन सा था, 25 वर्षीय पुरुष था।
ही लुक्ड इजी गोइंग, मतलब बहुत सिंपल साधारण लग रहा था, बहुत क्लेवर नहीं लग रहा था. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, यानी कि मेरा जो प्रोफेशन है चोरी रॉबरी करने का, उसके हिसाब से ठीक ठाक सा था, मतलब ट्राई कर सकते हैं, इसको लूट सकते हैं. आई हैड नॉट had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मैंने ज़्यादा समय ना गवाकर सोचा आज तो इसको अपने जाल में फंसा लिया जाए, ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए वरना ये भी हाथ से निकल जाएगा. मैंने ट्राई किया. You look a bit of wrestler yourself. अरे आप एक रेसलर जैसे लगते हो. ऐसा कौन बोलता है? हरी बोलता है अनिल को, उसकी पर्सनालिटी देखकर. ऐसी बटरिंग कर रहा होता है, ऐसे फ्लैटर करना चाहता है, मक्खनबाजी कर रहा होता है, मस्करी कर रहा होता है. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. क्या समझ में आया? एक सिनारियो दिया हुआ है जहाँ पे हरी सिंह और अनिल सिंह का जो एक मीटिंग है, एनकाउंटर है, वो दिया हुआ है. एक जगह पे बैठकर जो अनिल है वो ऐसे ही रेसलिंग देख रहा होता है. सडनली उसको अनिल कहीं दूर से नोटिस कर रहा होता है कि यार ये जो पर्सन है ये आई थिंक बहुत इंटरेस्टेड लग रहा है रेसलिंग देखने में, तो मैं इससे ऐसे ही स्टार्ट करता. ठीक है बेटा. उसके बाद क्या हुआ कि वो उसको अप्रोच करने लग जाता है, उसको मक्खन कि उसको बटरिंग करने लग जाता है. फ्लैटरिंग मतलब क्या होता है? चापलूसी करना. क्या होता है बेटा? चापलूसी करना. ठीक है, किसी की फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना. अब क्या हुआ? चापलूसी करने के बाद, चापलूसी करना किसी की. अब इसकी क्वेश्चंस देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द यंग बॉय वाज वाचिंग द रेसलिंग मैच बिकॉज ही. अब यहाँ पे यंग बॉय किसको बोला गया? छोटा बच्चा, यानी कि हरी सिंह की बात हो रही है जो वहां पे क्यों आया था. सो वाज वाचिंग मतलब क्या होता है? देखना. द रेसलिंग मैच बिकॉज ही, यानी कि ही हैड बीन इनवाइटेड देयर, उसको वहां पे इनवाइट किया गया था. या फिर वाज सपोज टू मीट समवन देयर, या फिर वो वहां पे किसी से मीटिंग करने, किसी से एनकाउंटर करने आया था. या फिर वाज लुकिंग फॉर सिंपल टू ड्यूप, या फिर ड्यूप का मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना. ठीक है बेटा, किसी को धोखा देना, किसी को बलि का बकरा बनाना, किसी को अपने उस नेचर से, यानी कि अपने उस चापलूसी वगैरह करने से, जो उसका प्रोफेशन है, किसी को लूटना, धोखा देना, बिट्रे करना, डिसीव करना, वो करने आया था. तो आप इसको बिट्रे भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको धोखा देना भी बोल सकते हो. लव्ड रेसलिंग एंड फॉलोड इट वेरी क्लोजली, या फिर वो जो हरी सिंह था वो वहां पे इसलिए आया था क्योंकि उसको रेसलिंग पसंद थी, उसको कुश्ती में बहुत इंटरेस्ट था. पर ये तो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा है ही नहीं. तो ये वाला पार्ट तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला पार्ट आप थोड़ा सा बाहर रख देंगे. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉज लुकिंग, वो एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा था जिसको वो क्या बना पाए? बेवकूफ़ बना पाए. और जो उसका इंटेंशन है धोखाधड़ी का, लूटने का, उसमें वो सक्सीड हो पाए. ठीक है बेटा, इतना क्लियर है आप सभी को? चले इसके बाद अब जो अगला क्वेश्चन आएगा वो देख लेते हैं. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, बहुत दिनों से मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है. क्या बोला हरी सिंह ने? कि बहुत दिन हो गए हैं मेरी जो किस्मत है वो मेरा साथ नहीं दे रही है. सो मीन्स दैट बॉय हैड नॉट. अब यहाँ पे क्या मतलब है? आई हैड नॉट हैड मच लक, बहुत दिनों से किसी को चूना नहीं लगाया है, बहुत दिनों से किसी को लूट नहीं पाया हूँ, बहुत दिनों से किसी को चकमा नहीं दे पाया हूँ. तो आज मतलब कि देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता किस्मत काम कर जाए. सो आई हैड नॉट मच लक ऑफ लेट मीन्स दैट द बॉय हैड नॉट एवर कॉन्ड people successfully, been successful in duping people lately, understood the consequences of thievery till date, considered the role of faith. faith मतलब क्या होता है बेटा? किस्मत. ठीक है, faith मतलब किस्मत, thievery मतलब चोरी चकारी. ठीक है, चोरी चकारी. ड्यूपिंग मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, धोखा देना. ठीक है, धोखा देना. कौन मतलब क्या होता है? हाँ जी,
जल्दी से बता दीजिए कौन मतलब क्या होता है, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो यार क्या होता है, कौन मतलब क्या होता है। तो इट्स रिलेटेड, ठीक है बेटा, क्या होता है, रिलेटेड होता है। सो एवर रिलेटेड पीपल सक्सेसफुली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या है मतलब, मीन्स दैट द बॉय हैड नॉट बीन सक्सेसफुल इन ड्यूपिंग पीपल लेटली, हाल फिलहाल में वो किसी को लूट नहीं पाया था और उस चीज का उसको गिल्ट था, उसको रिग्रेट था कि मैं क्यों नहीं लूट पाया। सो उसका क्या मतलब है, अभी जो मेरी किस्मत है, आई हैड नॉट हैड मच लक, यानी कि मेरी जो किस्मत है बहुत दिनों से खराब चल रही है, मैंने किसी को ज्यादा चीटिंग नहीं की हुई है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपसेट चल रहा था। बीइंग सक्सेसफुल इन ड्यूपिंग पीपल लेटली। सो यहाँ पे आपका ये जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज बी। ओके, क्लियर है। चले आगे चलते। आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। आई माइट बी एबल टू, हो सकता है, मॉडल है, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, शायद बहुत जल्दी मैं इस महान, इस पुरुष का, इस नौजवान का जो भरोसा है वो जीत लूंगा। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट डिस्प्ले व्हाट द स्टेटमेंट मीन्स। ही वॉन्टेड टू विंस हिज ट्रस्ट। हाँ बिल्कुल सही, तो ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये एकदम सही जा रहा है सेंटेंस के साथ, तो ये एलिमिनेट हो गया बिकॉज डज नॉट लिखा हुआ है। अब डज नॉट लिखा हुआ है तो डज नॉट के साथ ये नहीं जाएगा। ही वॉन्टेड हिम टू शेयर हिज थॉट्स विदाउट कॉशन, तो क्या ये जाएगा, नहीं ये भी सही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसको वैसे थॉट्स बताना चाहता है कि मैं अरे सर आप बहुत स्वीट हैं, आप रेसलिंग करते हैं, अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं। ही वॉन्टेड हिम टू फील कंफर्टेबल रिवीलिंग मोर डिटेल्स अबाउट हिमसेल्फ। रिवील मतलब क्या होता है, शेयर, ठीक है, रिवील करना यानी कि बताना, सच बताना, ठीक है। ही वॉन्टेड टू बी एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हिम। सो ये तीनों चीजें तो बिल्कुल सही हो गई है ना कहीं वो उसको लूटने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा था। डज नॉट डिस्प्ले व्हाट द स्टेटमेंट मीन्स। सो ये वाला जो है ये डज नॉट हो जाएगा एंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड, क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुड टाइम, ठीक है, गुड टाइम स्पेंड करना चाहता था, तो ये डज नॉट हो जाएगा। बाकी सारे आंसर्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मैच हो रहे हैं तो इसलिए वो सही हो गया। आगे चलते हैं। अनिल लुक्ड इजी गोइंग, यानी कि जो अनिल है वो दिखने में बहुत सिंपल सोबर सा था, सज्जन पुरुष था, बहुत अच्छा था, काइंड था, सिंपल था। टू द नैरेटर, यानी कि जो यहाँ पे अपना हरी है, यहाँ पे हरी की बात हो रही है, यानी जो उसको ऑब्जर्व कर रहा था, उसका रियल नेम क्या है किसी को नहीं पता, पर उसने अपना नाम क्या बता रखा था, हरी बता रखा था। Which of the given characteristics would not fit in this description? यानी कि इनमें से कौन सा वो कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। सो आप जल्दी से बताइए। कंपैशनेट कर रहा है, कंपैशनेट यानी कि बहुत पोलाइट, उसने कहा ही इज वेरी नाइस, ही इज वेरी दयालु, ही इज वेरी दयालु। सो दयालु है, दिखने में कैसा है, दयालु है। सो विच ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स वुड नॉट फिट इन दिस डिस्क्रिप्शन। दयालु हो गया, ठीक है भाई। अगला वर्ड क्या है बेटा, अगला वर्ड है सॉव। सॉव यानी क्या होता है, हाँ जी जल्दी से बता दीजिए, चैट बॉक्स में बता दीजिए। सॉव मतलब क्या होता है, SUAVE, इसका मतलब क्या हुआ, स्वाव मतलब क्या हुआ, सुशील यानी कि जेंटलमैन, एमिएबल, मैनरली, ठीक है, हम्बल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है बेटा, अब स्वाव क्या है, यहाँ पे स्वाव क्या है, अगला आपको इसका हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज सुशील। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे, सुशील एक नाम होता है, सुशील क्या है, सुशील है, या फिर अनकॉम्प्लिकेटेड है, सरल है, सिंपल है, बहुत सरल है, या फिर लापरवाह है, लापरवाह है। अब आप इस पैराग्राफ में देखिए, ये 2 लाइन में देखिए, इसमें से वो कौन सा कैरेक्टर है जो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, या फिर आपको वो अलग वाला जो पॉइंट है जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है वो ढूंढना है।
ठीक है बेटा. सो विच वन इज राइट? कंपैशनेट दयालु है ना. सिंपल सिंपल आ गया, ये हो गया, ये मिल गया हमको, यहाँ पे गिवन है. केयरफ्री यानी कि बहुत ही इजी गोइंग है ना, बहुत ऐसे कैजुअल केयरफ्री रहता है, ये वर्ड भी मिल गया. इसके अलावा आपके पास क्या है? कंपैशनेट यानी कि बहुत सिंपल. काइंड यानी दयालु है, तो दयालु भी आ गया, ये अपना काइंड वर्ड हो गया. ठीक है, ये वाला वर्ड मिसिंग है, सुशील वर्ड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी. ओके, अनकॉम्प्लिकेटेड के लिए सिंपल लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल हो गया. ठीक है, केयर फ्री के लिए इजी गोइंग हो गया. ओके, आइए समझ में. तो दिस इज ऑल अबाउट. तो इस तरह से आपको आपका आंसर मिल गया कि जो स्वभाव है दैट इज अ वर्ड, क्योंकि सुशील यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ था. आगे चलते हैं. बेस्ड ऑन द लाइन अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, यानी किसी की बटरिंग करते हुए, अरे आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप, अरे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह की जो बटरिंग नेचर होता है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करता है किसी के साथ फ्रेंडशिप करने में, दोस्ती यारी करने में. सो इमिटेशन यानी नकल करना, इमिटेशन करना मतलब नकल करना होता है. ठीक है, इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, यानी मक्खनबाजी, चापलूसी करने का बहुत सटीक तरीका क्या होता है? इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी. पीपल जनरली अंडरस्टैंड दैट माई कॉमेडी इज नॉट इंटेंडेड टू हर्ट एनीबॉडी. चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द कोड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग. I know imitation the highest form of flattery, but stealing one's identity, stealing मतलब क्या होता है? चुराना. ठीक है बेटा, identity is totally different. Nothing is so great example of bad manners as flattery. If you flatter all the company, you please none. If you flatter only one or two, you offend the rest. One may define flattery as a base of companionship which is most advantageous to the flatterer. यानी कि आप पहले भांप लीजिए कि सामने वाले का क्या इंटरेस्ट है, सामने वाले का कैसा रवैया है, कैसा बिहेवियर है, और उसके बाद यू आर एबल टू अंडरस्टैंड उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो आप समझ जाओगे, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा. सो आपका राइट आंसर क्या हुआ? वन में डिफाइन फ्लैटरी यानी कि जो चापलूसी करना है वो आपके उस सामने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की चीज़ों को आपको बटरिंग कर सकते हैं. आपने कहा वाह क्या गाते हो, वाह 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 मज़ा आ गया, वाह व्हाट अ डिलीशियस फूड, तो ये सब ऑप्शनल, यानी कि आपने माहौल देखकर जज्बात पलट दिए, मतलब जैसा माहौल है वो वैसा अपने आप को मैनिपुलेट कर लिया, एडजस्ट कर लिया. यू कैन से जैसा देश वो वैसा भेष. तो अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स का मतलब हुआ वन में डिफाइन फ्लैटरी एज अ बेस कंपेनियनशिप विच इज द मोस्ट एडवेंटेजियस, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज, लाभदायक ऑफ द फ्लैटरर, यानी कि यहाँ पे क्या है? लाभदायक. ठीक है बेटा, यानी कि आपका जो नेचर है, अगर आप समझ जाओ आसपास के माहौल को, उसके हिसाब से आप फ्लैटरी करो तो आपका काम बन सकता है, आप आराम से उसको अपने बस में ले सकते हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. यानी कि मुझे लगता है कि वो मेरे इस नेचर के बारे में जानता है कि मैं छोटू छोटू अमाउंट जो सब्जी में बच जाते हैं या किसी ग्रोसरीज में बच जाते हैं वैसे पैसे बचाया करता हूँ. जो अनिल है, यानी कि जो उसका ओनर है, जो उसका बॉस है, जो उसका मास्टर है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि वो एक अलग तरीके से अर्निंग करता है. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे ये बोला गया है कि वो एक अनियमित रूप से, यानी कि अनस्पेसिफिकली जो पैसे कमाता है. यहाँ पे फिट्स एंड स्टार्ट एक तरह से क्या बोला है? अनियमित
मिथ यानी कि अनस्पेसिफिक, उसकी जो एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, वो एक अनियमित है, वो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है। इस तरीके से वो पैसे जो है वो अर्न करता है। एक सप्ताह क्या करता है, उधार लेता है, तो अगले सप्ताह ही उसको चुका देता था। वो अपने चेक को लेकर हमेशा बेफिक्र रहा करता था, जैसे कि चिंतित, यानी कि जैसे कि मेरा चेक कब आएगा कब आएगा कब आएगा। परंतु जैसे ही चेक आता था तुरंत भाई साहब उसे सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाया करते थे। ऐसा लगता था कि जो वो मैगजीन है या फिर वो कोई और चीज़ है, जैसे लाइक कोई मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखना है, वो उसका आजीविका चलाने का एक अद्भुत तरीका है। यहाँ पे क्वीर यानी बहुत बार ये वर्ड आ जाता है, इसका मतलब क्या हो सकता है, आप लिख सकते हैं स्ट्रिंज। ठीक है बेटा, ठीक है, स्ट्रिंज। अनियमित यानी स्पेसिफिक नहीं है, अनस्पेसिफिक वे में उसकी जो भी अर्निंग थी वो ऐसे अलग अलग तरीके से थी। पहले क्या करता था, पहले उधार लेता था, उस पर जीता था, फिर वेट करता था कि अरे मेरा चेक कब आएगा, मेरा चेक कब आएगा, ऐसे करके ये सारी चीज़ें वो बता रहा है। सेलिब्रेट करना मतलब क्या होता है, जश्न करना। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, यानी कि वो मैगजीन्स लिखा करता था एक अलग तरीका, यानी ये उसका एक अलग तरीका था अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स क्या हुआ, डीम्ड इट फिट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो इन्वेस्ट करता है ना, इन्वेस्टिंग मनी। स्टार्टेड अर्निंग मनी इन द रिसेंट पास्ट, अभी हाल फिलहाल में उसने पैसे कमाना स्टार्ट किया था। रिसीव्ड मनी इंटरमिटेंटली यानी अनियमित वे में, कुछ भी फिक्स्ड नहीं था। पुट हिज मनी टू यूज फ्रीक्वेंटली, पुट हिज मनी टू यूज फ्रीक्वेंटली हुआ। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया अनियमित है। इंटरमिटेंटली जो डिसाइडेड नहीं है। अनस्पेसिफिक यानी कभी भी उसका वो पैसा आ जाता था, है ना, क्योंकि वो मैगजीन्स वगैरह लिखा करता था, तो इस वजह से। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिसीव्ड मनी इंटरमिटेंटली, यानी कि अब आपको यहाँ पे इसको समझने के लिए इंटरमिटेंटली का वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि रुक रुक कर, यानी कि रुक रुक कर, अनियमित से उसके पास पैसे आते थे। मान लो कोई मैगजीन में उसकी कोई आर्टिकल छप गई तो पैसे आ गए, नहीं तो वो इंतजार ही करता रहता था, सीम्ड इट, है ना। चले आगे चलते हैं। द इंफॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट सजेशंस, द इंफॉर्मेशन इन द एक्सैक्ट okay the information in the extract suggestions that Anil could be a salaried profession, freelancer, businessman, a volunteer। अब प्रोफेशनल है क्या, कोई सैलरी मिल रही है रोज, नहीं, उसको रोज सैलरी नहीं मिल रही थी। यस, वो एक फ्रीलांसर था जो जब काम आ गया तो काम कर लिया, काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। यानी फ्रीलांसर मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिना किसी ड्यूरेशन, किसी दबाव के वर्क करता है जो उसको अच्छा लगता है। बिजनेस यानी व्यापारी होता है। वॉलंटियर यानी कि अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा वर्क कर लिया वो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीलांसिंग करता था। क्या लिखता था, मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखा करता था। सो दिस इज अ फ्रीलांसिंग जॉब। ओके, चले। If borrow lend, then pick the odd pair from the options below। ठीक है, borrow lend, give take। borrow मतलब भी उधार लेना होता है, उधार लेना उधार देना। borrow lend उधार लेना उधार देना, ठीक है, दो वर्ड। give and take लेना एंड देना। odd pair ढूंढना है। lose and find खोना एंड पाना सेम हो गया। खरीदना बेचना, सिर्फ इसमें एक चीज अलग आई, एक चीज अलग आई, एंड दैट इज हॉप, HOP, यानी कि कूदना। ठीक है, हॉप मतलब क्या होता है, कूदना, जंप करना। ठीक है बेटा, क्या हो गया इसका मतलब, कूदना हो गया। एंड स्किप करना मतलब क्या होता है, जंप, है ना। स्किप करना मतलब क्या होता है, स्किप करना मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं। लेट इट बी, एक स्किपिंग होती है, एक स्किपिंग होती है ऐसे, वो छलांग मारना ऐसे ऐसे,
वो वाला। सो यहाँ पे हमारे पास ऑड आ गया ये वाला, क्योंकि बाकी सब में ऑलमोस्ट सेम सेम मीनिंग है, देना लेना, खोना पाना, खरीदना बेचना, पर यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों सेम सेम वर्ड आ रहा है। ये सिनोनिम 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 एंटोनिम चल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सेम सेम है। हॉप मतलब भी कूदना, स्किप मतलब भी कूदना होता है। एक स्किप का मतलब छोड़ना भी होता है, छोड़ दो, स्किप कर दो, तो यहाँ पे वो वाला मीनिंग नहीं है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला। चले आगे देखते हैं। द रेफरेंस टू द मेकिंग अ लिटिल मनी दिस वे रेफर टू अ व्यू दैट द मोस्ट पीपल एज। द रेफरेंस टू मेकिंग अ लिटिल मनी, okay, this way refers to a way that is viewed by most people as so sensible। क्या बोला गया है कि मेकिंग अ छोटू छोटू मनी दिस वे रेफर्स टू वे। यहाँ पे उसने कहा ना कि जब वो वेजिटेबल्स खरीद के लाता था, उससे जो भी छोटू छोटू अमाउंट, यानी 1 पैसा 2 पैसा 3 रुपए 4 रुपए जो बच जाते थे, जो लेफ्ट ओवर थे या जो रिमेनिंग थे, उससे जो अनिल है वो क्या करता था, वो कहता था छोड़ना, वो वैसा माइंड नहीं करेगा। दिस इज वेरी सेंसिबल थिंग, इट्स इनअप्रोप्रिएट, इस वेरी गुस्सा दिलाने वाला, या फिर ये एक चैरिटेबल है, तो ये एक दान के बराबर है। क्योंकि जो अनिल था वो इतनी कैलकुलेशंस नहीं किया करता था, वो एकदम बिंदास व्यक्ति था, फन लविंग, गुड लुकिंग, इजी गोइंग, बहुत चिल पिल रहने वाला, आज में जीने वाला पर्सन था। वो इतनी कैलकुलेशन का ध्यान नहीं रखता था, इस वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा चैरिटेबल। सो इस तरह से आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनिल इन द एक्सट्रैक्ट चूज द ऑप्शन सिंक्रोनाइजेस। सिंक्रोनाइजेस क्या मतलब, मैच करना, मिलाना, मिलना जुलना विद हिज थिंकिंग, यानी बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग अनिल इन द एक्सट्रैक्ट चूज द ऑप्शन दैट सिंक्रोनाइजेस विद हिज थिंकिंग। So what if I don't have much money? Giving it to person if important as they could do with a helping hand. I better learn how to protect my money. I think I am being looted. I earn money with such tremendous efforts. Where does it all go? When I become rich, I can begin to help friends. Then right now I will spend only on myself. So यहाँ पे अनिल के हिसाब से अनिल किस तरह का व्यक्ति था। So what if I don't have much money? Giving it to the person is important as they could do with a helping hand. So यहाँ पे ये वाला जो नेचर है ये सूट करता है अनिल को, क्योंकि उसने यही किया, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर फिर भी उसने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे, मदद कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सिंक्रोनाइजिंग करना मतलब क्या होता है, मैच करना। सिंक्रोनाइज कर रहा है यानी कि मैचिंग मैचिंग का चीजें है। ठीक है, क्लियर है बेटा, आ रहा है समझ में, सेम टू सेम टाइप ऑफ। सो आई बेटर लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट, ये तो बिल्कुल उसकी मानसिकता नहीं थी। आई थिंक आई बीइंग लूटेड यानी मुझे लूट लिया गया, नहीं, ये सब नहीं था, ये सब बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर थीफ स्टोरी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। क्या है पॉइंट, डू नॉट, डोंट, एक्सीड, वर्ड लिमिट। आपको वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड हरी सिंह नॉट मेक मैनी फ्रेंड्स। वो ज्यादा दोस्त क्यों नहीं बनाता था, ज्यादा दोस्त बनाएगा ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा जान पहचान लोग पकड़ सकते हैं, वो पकड़ में आ सकता है। इस वजह से हरी सिंह डिड नॉट हैव फ्रेंड्स, ही बिलीव देन दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। यानी उसका ये मानना था जो दोस्त लोग होते हैं वो हेल्प करने से ज्यादा परेशानी में डाल देते हैं, प्रॉब्लम में डाल देते हैं, इसीलिए वो दोस्ती यारी कम ही रखता था। ही डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस, यानी कि वो किसी को अपने बारे में बताना नहीं चाहता था, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रेंडशिप होगी फिर लोग उसके बारे में और जानेंगे और पूछेंगे। तो क्यूरियस यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, कीन, यानी कि
इंटरेस्ट, ठीक है, डेवलप करना। सो बहुत सिंपल आंसर था। हरी सिंह दोस्त बनाने में बिलीव नहीं करता था, क्योंकि वो मानता था जो दोस्त होते हैं वो ट्रबल में डालने के लिए ज़्यादा फेमस है कंपेयर टू हेल्प करने के लिए, इसीलिए वो दोस्त नहीं बनाता था। यहाँ पे सिर्फ दो बातें ही इंपॉर्टेंट है। एक, ही बिलीव दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, यानी कि उसके दोस्त मददगार से ज़्यादा मुसीबत में डालने के लिए फेमस है। और दूसरा, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसको जाने पहचाने समझे या फिर बाकी चीज़ें, ठीक है। चले आगे देखते हैं। व्हाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू कम बैक टू अनिल। जो हरी सिंह है उसके दिमाग में ऐसा क्या थॉट आया कि उसने सोचा नहीं यार, इस वक्त इस पर्सन को नहीं लूटना है, ये बहुत अच्छा पुरुष है ना, ये बहुत अच्छा है, इसने मुझे हमेशा मतलब किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, हमेशा मेरी हेल्प की, हमेशा मेरी मदद ही की, तो मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सो हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट दैट व्हेन अनिल वुड कम टू नो अबाउट द थेफ्ट, जब अनिल को उसकी की गई चोरी का पता चलेगा तो वो एकदम टूट जाएगा, वो एकदम ऐसे हो जाएगा कि यार मैंने एक गलत व्यक्ति पे कैसे ट्रस्ट कर लिया, मैंने एक गलत व्यक्ति पे कैसे ट्रस्ट कर लिया। थेफ्ट मतलब चोरी। ही वुड फील सैड, उसे बहुत बुरा लगेगा। पैसा खोने की वजह से नहीं बुरा लगेगा, पर हाँ इसलिए कि उसने अपना विश्वास खो दिया। अगर उसका पैसा गया कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, पर उसने अपना वो भरोसा तोड़ दिया, उसने हरी पे किया हुआ वो ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, इसलिए उसको बुरा लगेगा। एंड ही डिड नॉट वांट टू लूज हिज ट्रस्ट। इतने टाइम बाद किसी व्यक्ति ने हरी जैसे बंदे पे ट्रस्ट किया, उसे लिखना पढ़ना सिखा रहा था, घर के कामों से जो भी छोटे मोटे पैसे बचते वो रख लेता था, तो ये सारी चीज़ें थी, इसीलिए जो हरी है उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि यार आप ट्रस्ट बहुत मुश्किल से कमाते हो और 1 सेकेंड लगता है उसको तोड़ देने में, तो क्या सिर्फ कुछ पैसों के लिए मैं अनिल जैसे इतने प्यारे व्यक्ति, इतने अच्छे व्यक्ति का ट्रस्ट तोड़ दूँ? इसलिए वो वापस आ गया था। सो हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट, उसने ऐसा महसूस किया कि जब अनिल सिंह को पता चलेगा कि उसके उसी भरोसेमंद व्यक्ति ने उसके घर पे चोरी कर ली है तो वो टूट जाएगा। पैसे खोने का दुख नहीं होगा उसको, पर एक ट्रस्ट टूटने का जो उसका एक्सप्रेशन होगा वो उसको बहुत अंदर तक उदास कर देगा, तोड़कर रख देगा। इस वजह से वो वापस आने का सोचता है। Why did हरी सिंह चूज अनिल टू बी हिज नेक्स्ट विक्टिम? तो जो हरी है उसने नेक्स्ट टारगेट अनिल को क्यों किया था? क्योंकि वही यूजुअल सा बात है कि बहुत ही सिंपल सा व्यक्ति था, बहुत सिंपल सोबर काइंड मैन लग रहा था, कंपैशनेट, ठीक है, सर्व, इस वजह से सो उसको लगा कि वो उसको आराम से लूट लेगा, वो उसको आसानी से लूट कर लेगा, इसीलिए उसने उसके बारे में सोचा। आप यहाँ पे और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। वो एक सुआव टाइप ऑफ पर्सन था, कंपैशनेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है बेटा, ऐसे, या फिर काइंड था, है ना, मर्सी, दयालु था, ये सारी बातें आप लिख सकते हो एंड यू विल गेट 3 मार्क्स, ठीक है। हरी सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस थीफ, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस चोर था एंड उसको ये समझ में आ गया था कि जो अनिल है वो बहुत ही सज्जन, सिंपल, दयालु, काइंड भाव का व्यक्ति है और वो उसको बहुत ही आसानी से लूट सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग, ओके। So next question, why did Hari Singh not go to his friend's house or a hotel just after he missed the train? यानी कि जब उसने अपनी ट्रेन मिस कर दी उसके बाद वो क्यों नहीं, आखिर वाई नेशन वांट्स टू नो वाई, वो किसी फ्रेंड के घर क्यों नहीं गया, वो किसी होटल में क्यों स्टे नहीं किया? उसके पास तो इतने सारे पैसे थे, है ना, 50-50 के नोट्स करके आज लगा था कि मैं एकदम अंबानी से कम नहीं हूँ। सो ऐसा क्या हुआ कि उसने होटल में चेक इन नहीं किया, वो किसी फ्रेंड के घर क्यों नहीं गया? तो उसका सिंपल सा रीज़न था, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड, यानी फ्रेंड्स बनाना उसे पसंद था ही नहीं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो वो नहीं चाहता था कि वो क्या काम करता है, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कहाँ स्टे करता है,
इसके बारे में किसी को भी कुछ पता चले. So Hari Singh did not have any friends and he did not want to make anyone curious about staying at one of a small hotels near the station. तो वो नहीं चाहता था, that is why वो वापस अनिल के घर गया. और अगर ऐसा वो नहीं करता तो शायद अनिल का वो जो ट्रस्ट है जो इतने लंबे टाइम से चल रहा था वो टूट जाता और दोबारा कभी अनिल किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता, राइट? क्योंकि पैसा तो आप खोकर फिर से कमा सकते हो, पर एक बार गया हुआ ट्रस्ट जिंदगी बीत जाती है पर वापस नहीं आती. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अनिल को लगने लगा कि जो हरी है वो ट्रस्टवर्दी है, और जो हरी था वो अपने ही दिमाग में धीरे धीरे एक स्टोरी बुनने लगा था कि हाँ अब मुझे मेरे काम का वो टाइम आ गया है जब मुझे चोरी वगैरह करना होगा और अपने अंजाम देने का वक्त आ गया. सो इट वॉज डिफिकल्ट टू रॉब अनिल बिकॉज ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन हरी सिंह हैड एवर मेट. यानी कि हरी सिंह को लूटना इसलिए डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि आज तक हरी जितने लोगों से मिला वो सब ने किसी ना किसी इंटेंशन से उसको वो समझाया कि तुम्हें हमें रॉब कर लेना चाहिए. बट जब उसने अनिल को देखा, जब उसने अनिल पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करना शुरू किया कि कैसे अनिल उसको अपना पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के चला जाता है, उस पर ट्रस्ट करता है, वो उसको प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ जब मतलब तुम लिखना वगैरह सीख जाना धीरे धीरे कर फिर तुम भी कुछ अच्छा कर सकते हो, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा दूंगा. उसने खाना बनाना नहीं आता था फिर भी उसने निकाला नहीं. यानी कि अब जो अनिल है वो हरी को एज अ छोटा भाई ट्रीट कर रहा था. उनके बीच एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन गया था, एक अच्छा ट्रस्ट बन गया था, जिसकी वजह से जो हरी है वो अनिल को लूटने में सक्सीड नहीं हो पाया. उसकी वो जो हाथ है, उसका वो जो माइंड है वो उसको लूटने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था. उसकी अंतरात्मा उस चीज़ के लिए अग्री नहीं कर रही थी. हरी सिंह का कहना है बहुत आसान होता है लालची लोगों को लूटना क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अलग अलग तरीके से पैसा बनाते हैं. ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड बट, ठीक है, उसका मानना था कि मैं कैसे लोगों को लूट सकता हूँ, ग्रीडी लोगों को. यानी ग्रीडी मैन को लूटना बहुत इनफ होता है बिकॉज दे आर ऑलरेडी अर्निंग टू मच. वो भी एक अलग तरीके से पैसे अर्न कर रहे हैं, उनके घर पे पैसा आ रहा है. तो लालची व्यक्ति को अर्न करके मुझे कुछ बुरा नहीं लगे क्योंकि वो खुद ही लालची है, वो किसी और को भी लूट कर अपना जेब भर रहा है. पर जब बात की जाए केयरलेस पर्सन की, जिसको कोई सेंस ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, उसको लूटना इतना मज़ेदायक नहीं है क्योंकि अगर उस केयरलेस व्यक्ति को लूट भी लिया जाए उसको तो पता ही नहीं उसके पास कितने पैसे थे. तो अकॉर्डिंग टू हरी ये वाले व्यक्ति को लूटना आसान था. इस वाले व्यक्ति को लूटो या मत लूटो इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो तो नोटिस भी नहीं करते. इसी वजह से उसका ये मानना था कि ऐसी भी चोरी क्या करनी जिसका लोगों को मलाल भी ना हो. तो सो दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. तो इसीलिए उसने ऐसा बोला कि अनिल तो बहुत ट्रस्टवर्दी था इसलिए मैं उसको नहीं लूट पाया. पर अगर मैं बात करूं लालची व्यक्ति की तो उनको तो बड़ी आसानी से लूट सकते हैं क्योंकि वो भी किसी और का पैसा लूट कर अपनी जेबें भर रहे होते हैं. और जब बात की जाए किसी केयरलेस पर्सन की तो उसको लूटने में कोई आनंद नहीं है, अपने काम की ही इंसल्ट है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति को तो पता ही नहीं उसके पास कितने पैसे ऑलरेडी थे या फिर जो भी है. ठीक है, आगे चलते हैं. वाई डिड हरी सिंह टेल अ लाई अबाउट कुकिंग? यानी कि खाना बनाना आता है. हरी सिंह ने झूठ क्यों बोला? ताकि उसका एक रास्ता बन जाए, उसको घर के अंदर एंट्री मिल जाए, उसको अनिल सिंह के साथ रहने का वो एक मौका मिले और वो मौका देकर चौका मार दे और चोरी करके रफू चक्कर हो जाए. हरी सिंह सेड दैट ही कुड कुक बट व्हेन ही कुक द मील एट नाइट. हरी सिंह ने फ्लो में बातें हाँकने के लिए तो बोल दिया हाँ हाँ सर मैं खाना बना लेता हूँ, मुझे खाना बनाना आता है. पर जब बात एक्चुअल में खाना बनाने के आई तो उसने इतना गंदा खाना बनाया कि वो खाने लायक ही नहीं था, गले के नीचे ही नहीं निकल रहा था. तो फिर सारा खाना जाकर बाहर एनिमल को देना पड़ा. सो इट वॉज सो टेरिबल
that Anil gave it to stray dog and told him to be off, but then Anil petted him and said that he would teach him to cook. यानी कि stray dog यानी बाहर गली में घूमने वाले डॉगी, जो इधर उधर गली गली में घूमने वाले जो डॉगीज होते हैं, स्ट्रीट डॉग बोल सकते हो आप लोग, जो गली में घूमने वाले डॉग होते हैं, उनको जाके उसने वो खाना दे दिया और उसने उसको अप्रिशिएट किया. पैट मतलब थप थप की लगाई, कोई बात नहीं, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, मैं सिखा दूंगा, इट इज़ ओके, इट्स वेरी इजी. वो चाहता तो वो उस टाइम पे हरी सिंह को निकल जाओ मेरे घर से, झूठे कहीं के, मक्कार कहीं के बोलकर निकाल सकता था, पर अनिल बाय हार्ट बहुत अच्छा था और ऐसे लोगों का बहुत सारे लोग मिसयूज़ करने की तब्दील में बस बैठे रहते हैं. तो डोंट बी लाइक अनिल, डोंट बी लाइक हरी. तो अब आपको ना ही अनिल जैसा बहुत अच्छा बनना है और हरी की तरह ना ही बहुत बुरा बनना है. आपको बस एक नॉर्मल लाइफ, एक ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ ही जीनी है. ठीक है, क्लियर है? चले. Why was the thief able to steal from अनिल easily? यानी कि यहाँ पे जो हरी है वो कैसे अनिल को easily उसकी लाइक चीज़ें खराब हो पाई, कैसे आखिर वो उसको easily लूट पाया. ठीक है, कैसे वो उसको easily लूट पाया. ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके. सो वाई वॉज द थीफ एबल टू स्टील फ्रॉम अनिल easily? आखिर क्यों जो हरी सिंह था वो बहुत ही ज़्यादा अनिल को चीट कर पाया, उसको easily लूट पाया, उससे चीज़ें लेकर भाग गया. सो क्योंकि अनिल वॉज अ पर्सन हु ट्रस्टेड हरी, यानी कि उसने उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया हुआ था, आंख मूंद कर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना. वो हरी को, एक तो वो बच्चा, अनिल को नहीं पता कि इसके दिमाग में क्या गेम प्ले चल रहा है, कैसा क्या है, तो उसने सोचा कि यार ये बहुत ही हेल्पिंग नेचर का है, साथ रह रहा है, हेल्प हो रही है, तो वो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता था. ठीक है. ऑल्सो ही सीम टू बी अ स्लाइटली केयरलेस पर्सन, और वो पैसों का इतना कैलकुलेट करता नहीं था. जैसे सपोज दैट अगर हरी मार्केट जा रहा है वेजिटेबल्स लेने, तो उसमें से कुछ जो 2-4 रुपये बच जाते थे, उसका कभी हिसाब नहीं मांगता था अनिल सिंह, जिसकी वजह से अनिल को ये समझ में आ गया था कि हिसाब के मामले में जो अनिल साहब हैं वो इतना कैलकुलेटिव नहीं है, इतने चिंदी चोर नहीं है, इतने मनी माइंडेड नहीं है. राइट, इस वजह से Thus his gullibility and trusting nature made it easy for Hari to rob him. तो उसकी इसी आदत ने, उसके इस केयरलेस नेचर की वजह से और उसके इस भोलेपन की वजह से, गलेबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा? भोलापन. ठीक है, भोलापन. उसका इस भोलेपन की वजह से वो उसका ट्रस्ट जीत लिया और आसानी से उसको लूटने में कामयाब हुआ. रॉब मतलब क्या होता है? चोरी करना. ठीक है, चोरी करना, चोरी. ठीक है, रॉब यानी उसको वो इजीली लूट पाया था. सो व्हाई डिड हरी सिंह फील बैड आफ्टर स्टीलिंग द मनी? यानी कि जो हरी सिंह है उसको पैसा चुराने के बाद इतना बुरा क्यों लग रहा था? क्योंकि उसे ये पता था कि उसने जो ट्रस्ट तोड़ा है अनिल का, वो कभी वापस किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, और जो चीज़ उसने की है उसकी भरपाई आने वाले जो लोग होंगे, जो जेन्युइनली भी अच्छे होंगे, अनिल उनको उस नज़र से ही देखेगा कि अरे ये भी कहीं धोखेबाज तो नहीं या बिट्रेयल नहीं. इसी वजह से सो अनिल हैड ट्रस्टेड हरी सिंह कम्प्लीटली एंड ऑल्सो टॉट हिम हाउ टू कुक. यानी कि जो अनिल था उसने हरी सिंह पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था और वो उसको खाना बनाना, लिखना पढ़ना, ये सारी बातें भी धीरे धीरे सिखाने लगा था, और वो कभी बचे हुए पैसों का हिसाब नहीं मांगता था. So Anil, you can say also started teaching how to read and write. यहाँ तक कि उसने उसको लिखना और पढ़ना भी सिखा दिया था थोड़ा थोड़ा. Thus when Hari stole money from Anil, his conscience pricked, यानी you can say उसको उसने prick किया, उसको ऐसे poke किया, ऐसे pinch किया him as he had broken Anil's trust. यानी कि prick करना ऐसा चूटी काटना जैसा कि अरे उसके इनर वॉइस ने, उसके कंसाइंस ने, उसके अंतर मन ने, उसके इनर वॉइस ने
उसको ये बोला कि तू ये सही नहीं कर रहा है, अनिल ने तुझे रहने दिया, खाना सिखाया, खाने दिया, रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया, कहने के लिए बड़ा भाई जैसा प्यार भी दिया, तो तू उसको कैसे रॉब कर सकता है, तू उसके घर से कैसे चोरी कर सकता है। सो इसी थॉट ने, इसीलिए हरी सिंह को बार बार बुरा लग रहा था कि कहीं जो अनिल सिंह है उसका ट्रस्ट टूट गया तो वो वापस किसी पे ट्रस्ट कर पाएगा या फिर नहीं। हरी की गलती का खामियाजा बाकी लोगों को भुगतना पड़ेगा, इसलिए उसको बहुत बुरा लग रहा था। What are the different reactions of the people when they are robbed? यानी मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है। एक जो लालची पर्सन है उसको बुरा लगेगा, पर जो केयरलेस पर्सन है उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना बैंक बैलेंस है उसके पास। सो अकॉर्डिंग टू हरी सिंह, डिफरेंटली पीपल रिएक्ट डिफरेंटली अपॉन बीइंग रॉब्ड। लूट जाने के बाद यानी चोरी हो जाने के बाद कि अरे हमारे घर चोरी हो गई है, अलग अलग रिएक्शंस आते थे। जो ग्रीडी मैन है वो थोड़ा सा डरा डरा, अरे हाय राम, हो फियर। द रिच मैन शोज एंगर, और जो एक अमीर व्यक्ति है वो गुस्सा दिखाएगा, पर जो गरीब व्यक्ति है वो उस पर एक्सेप्टेंस, अरे यही होना था, हम भगवान क्या ही बोलें, यही हो सकता है, अब क्या कर सकते हैं। यानी कि बहुत ही अलग सिनारियो है, जिसके पास जितना है वो उतने में खुश नहीं है। सो ग्रीडी मैन का क्या लॉजिक है? डर, वो घबराएगा कहीं वो पकड़ा ना जाए कि उसके पास इतना पैसा आया कैसे, ये सारी चीज़ें। जो अमीर व्यक्ति है उसको गुस्सा आएगा, उसको गुस्सा आएगा, फियर यानी डर, ठीक है, ये डर है। और जो यहाँ पे एक नॉर्मल व्यक्ति होगा, जो एक पुअर मैन होगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको अपनाएगा, उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हमारे घर चोरी हो गई है, चलो कोई बात नहीं। However, a trusting man like अनिल would be sad due to loss of trust। और अनिल जैसे जो लोग हैं वो अपना ट्रस्ट टूट जाने पे, वो अपना ट्रस्ट खो देने पे, ट्रस्ट खो जाना, ठीक है, वो अपना ट्रस्ट खो जाने पे उदास हो जाएगा और सैड हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाई डिड अनिल डिसाइडेड टू पे हरी सिंह रेगुलरली। जो अनिल है उसने उस इंस्टेंस के बाद जब उसको पता लग गया था तो उसने क्यों कहा कि मैं तुम्हें अब रेगुलर पैसा दूंगा। सो अनिल हैंडेड हरी सिंह 50 रुपी नोट एज अ पेमेंट फॉर हिज सर्विसेज। जब अनिल के पास वो बहुत सारे मतलब 50-50 के नोट आए, 600 रुपये, उसने अगले दिन उसमें से 50 रुपये निकाल कर हरी के हाथ में थमा दिए। वो अभी भी वैसे ही गीले थे जैसे हरी ने बारिश में भीग गया था, वापस लाके उसके सिराने के नीचे रख दिया, वो अभी भी गीले ही थे। सारा मुद्दा समझ में आ गया था अनिल को, पर उसने चू भी नहीं बोला, उसने कुछ डिस्कस नहीं किया और उसने ये सोचा, ये निर्णय किया कि अब मैं तुम्हें हर बार पैसे दूंगा तो तुम्हें चोरी जैसे करने की चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी। इसलिए उसने सोचा कि अब मैं इसको हर रोज़ इसके जो भी पैसे जो भी मुझे आएगा मैं उसमें से कुछ कुछ तुमको दिया करूँगा। सो 50 रुपी नोट एज अ पेमेंट ऑफ हिज सर्विस। ही वेंट ऑन दैट सिंस ही हैड स्टार्टेड मेकिंग मनी ही वुड पे हरी रेगुलरली। वो कहता है कि अब मेरे रोज़ यानी कि अब मेरा जो सैलरी है वो फिक्स्ड हो गया है, रोज़ पैसे आएंगे और मैं तुम्हें भी फिर रेगुलर बेसिस पे पैसे दे पाऊंगा। अनिल न्यू अबाउट हरी एंड डिड नॉट वांट हिम टू टेम्प्टेड अगेन फॉर वांट ऑफ मनी। यानी अनिल जो है वो सारी सिचुएशन को भांप चुका था और वो ये नहीं चाहता था कि जो हरी सिंह है वापस वो पैसों के लिए ऐसा कुछ भी स्टेप ले। इसलिए हरी सिंह ने जो गलत किया उसको भूलकर, भाई समझकर अनिल ने उसको एक और मौका दिया और उसको चेंज करने का एक मौका दिया, क्योंकि एक बार गलती हो सकती है पर अगर आप वो रिपीटिवली रिपीट करो तो वो गलती नहीं होती, वो जानबूझकर की जाती मिस्टेक्स होती हैं। सो यहाँ पे हरी ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, उसको बहुत पछतावा हो कि हाय मैंने अनिल जैसे देवता आदमी
के मतलब घर पे चोरी करने का सोचा भी कैसे, तो इसीलिए वो उसने डिसाइड किया कि वो अब रोज़ हरी सिंह को पैसे दिया करेगा। जैसे कि उसकी अर्निंग भी फिक्स हो गई है, तो जैसे उसकी अर्निंग फिक्स हो गई थी तो वैसे ही वो हरी सिंह को भी रेगुलर पे करेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट। ठीक है बच्चा, अगर वर्ड लिमिट आप एक्सीड कर दोगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, मार्क्स कट सकते हैं। आइए करते क्वेश्चन नंबर 1। अनिल प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हरी सिंह। कॉमेंट ऑन स्टेटमेंट बाय हाईलाइटिंग द वैल्यूज possessed यानी ओनरशिप by Anil which touched Hari's heart and made him return to his honest way of earning his livelihood. सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रस्ट। उसका दिल जीत लिया था हरी ने, मतलब ये फील किया कि जो अनिल है ही इज वेरी नाइस पर्सनैलिटी, ही इज वेरी गुड, ही इज जेंटलमैन, यानी बहुत ही अच्छा पुरुष है, बहुत हेल्पिंग नेचर है, ट्रस्टवर्दी है, यानी कि मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, ट्रस्टवर्दी है, काइंड भी है। ठीक है, काइंड भी है, सिंपल एंड सोबर भी है, सिंपल एंड सोबर भी है। ठीक है, और हेल्पिंग नेचर का भी है, बहुत ज़्यादा सरल है, सिंपल है। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर है, हेल्पिंग नेचर का भी है, हेल्पिंग नेचर। सो ये सारी वो क्वालिटीज थी जो हरी सिंह के दिल में घर कर गई और उसने अपना वो डिसीजन चेंज कर लिया, उसको ना लूट। अनिल वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर हु बीफ्रेंडेड हरी सिंह, यानी कि वो एक स्ट्रगलिंग राइटर था, वो बहुत बाय प्रोफेशन राइटर नहीं था, बस लिख लिया करता था, फ्रीलांसिंग करता था, जो हरी सिंह का काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन गया था, काफ़ी ओपन अप हो गया था। हरी सिंह एक एक्सपीरियंस चोर था, 15 वर्ष का, बहुत बड़ा नहीं था। सो ही फाउंड इजी टारगेट ऑन स्टील, यानी कि उसको अनिल लगा कि अरे बड़ा ही मासूम है, भोला है, बेचारा है, इसको मैं इजीली ट्रैप कर सकता हूँ। अनिल ऑफर्ड हिम टू स्टे विद हिम एंड उसने उसको कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ रह सकते हो और मैं तुम्हें लिखना और पढ़ना सिखा दूंगा, बदले में तुमको खाना वगैरह बनाना होगा। ठीक है, सो रीड एंड राइट। ग्रेजुअली धीरे धीरे अनिल डेवलप ट्रस्ट इन हरी सिंह। अब अनिल जो है वो उस पर अंधा ट्रस्ट करने लग गया हरी सिंह पे, क्योंकि हरी सिंह ने ऐसा ही किया, मार्केट से सब्जी लेके आ जाता, मतलब जो भी इधर उधर के काम है वो सारी चीज़ें कर रहा था, हेल्प कर रहा था, और मौका देखते ही वो चोरी कर कर गायब हो जाने की फिराक में था। पहले उसने दोस्ती की, ट्रस्ट हासिल किया, और उसने धीरे धीरे वो मौके का इंतजार किया जिस दिन वो उसका ट्रस्ट तोड़कर पैसे चुरा कर गायब हो जाएगा और एक मस्त लाइफ जिएगा। आफ्टर स्टीलिंग मनी, वो इस काम पे सक्सीड भी हो गया, उसने चोरी सेफली कर भी ली। ही ट्राई टू गो अवे फॉर एवर बट सम इनर वॉइस, मतलब वो बहुत दूर जाने का सोच भी रहा था, उसकी ट्रेन भी थी 10 बजे की, लखनऊ एक्सप्रेस, पर वो उसको मतलब उसके मन में ना, उसकी अंतरात्मा ने कहा नहीं तू गलत कर रहा है। आपके दो मन होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आप जब कुछ गलत करते हो आपका सही मन आपको बार बार पोक करता है कि तू गलत है, तू गलत है, पर जो आपका गलत मन है वो बोलता है नहीं नहीं तू सही कर रहा है, तू सही कह रहा है। तो कई बार जब आपका सही मन आपके गलत मन पर भारी हो जाता है तब आप चीज़ें सही करते हैं, और वाइस वर्सा है, कई बार आपका गलत मन आपके अच्छे मन पर भारी हो जाता है तब आप गलत कर जाते हैं कई बार। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। अब क्या हुआ, उसकी जो अंतरात्मा थी उसने उसको रोका वो करने के लिए। उसने कहा पैसा तो तू कल भी कमा लेगा कहीं और से भी, पर जो ट्रस्ट, जो भाईचारा, जो ब्रदरहुड, जो अपनापन अनिल से तुझे मिला है वो तोड़कर शायद तू ज़्यादा दिनों तक खुशी से टाइम नहीं बिता पाएगा, इस वजह से। सो वो वापस आ गया अनिल के पास। ठीक है, ही रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही वॉन्टेड टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। वो एक इज्जत भरी जिंदगी गुजारना चाहता था, जीना चाहता था। रिस्पेक्ट किसको अच्छी नहीं लगती, राइट? सो हरी विद ओपन हैंड्स, thus a well-intentioned person, Anil changed Hari Singh, ठीक है, हरी सिंह, and brought him on right path. The story shows that the trust and spirit to forgive someone can bring the big changes in someone's life. यानी कि कोई गलती कर रहा है, ठीक है, पर
अगर आप उसे माफ करके एक और मौका देते हो तो इसका मतलब आपने वो बड़प्पन दिखाई है, और हर किसी में ये बड़प्पन नहीं होती है। कई साल तक लोग एक छोटी सी गलती को ऐसे हाथ में लेकर बैठे रहते कि गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, और कभी उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पाते। देयर इज़ अ डायलॉग कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर आप उसकी गलतियों का लेकर क्या करोगे। तो छोटी सी लाइफ है, जस्ट फॉरगिव एंड लिव योर लाइफ, माफ़ करो और जियो, है ना। तो ऐसे ही है, ठीक है, गलती हर एक व्यक्ति से होती है, हर एक पर्सन से होती है। अगर आज आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल ट्राई कीजिए, वापस ज़रूर आएंगे। अब आप उसे एक मार्क्स नहीं आ रहे हैं को पकड़ कर नहीं बैठ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अनिल सिंह ने किया, उसको पता लग गया था कि हरी ने क्या हरकत की है, पर फिर भी एक अच्छे पुरुष होने के नाते, एक सज्जन पुरुष होने के नाते अनिल ने हरी से वो डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो शायद हरी वहाँ पे उससे नज़रें नहीं मिला पाता और वो और कुछ दिन वहाँ पे नहीं गुजारता, और शायद वापस से वो चोरी चकारी करता, कहीं और जाके यही सारी हरकत उसकी लगातार लगी रहती, और जो बदलाव उसका इस जिक्र को नहीं करने से आया है वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे अनिल ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया एक चेंजर का, है ना। सो आप भी ये किसी की लाइफ में कर चुके होंगे। चलिए आगे देखिए, हरी सिंह डिड नॉट कन्फेस दैट ही रॉब्ड अनिल। डिड ही लैक द करेज टू डू सो, और ही रियली वांटेड टू मेंटेन हिज रिलेशनशिप विद एनी कॉस्ट। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो जो उनके बीच का बॉन्ड है वो उसको लूज नहीं करना चाहता था, वो उसको खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उसको उस चोरी के बारे में कि मैंने चोरी की, मैं चला गया था, मैं वापस आ गया था, ये सब नहीं बताया, क्योंकि वो अपने उस रिलेशनशिप को किसी भी टर्म पे बस बरकरार या मेंटेन रखना चाहता था। ठीक है बेटा, क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट। आंसर देखते हैं इसका। हरी सिंह वॉज अ टीनेजर, यानी कि जो हरी सिंह है वो एक 15 वर्ष का बच्चा था जिसका प्रोफेशन क्या था? चोरी करना, लोगों को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में लाना और उनसे चोरी कर कर गायब हो जाना, फिर नया नाम, फिर नई चीज़ें, अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। ओके, कंटिन्यूसली ही इज डूइंग द सेम स्टफ। ही वॉज गुड एट स्टीलिंग, वो चोरी करने में बड़ा ही कमाल था, उसको वो हासिल थी, महारत हासिल थी। सो इस बार उसने अनिल को अपना टारगेट बनाया था, जो कि बाय प्रोफेशन एक स्ट्रगलिंग राइटर या ऑथर था और एक बहुत ही सज्जन पुरुष था, बहुत ही सिंपल पर्सन था। हरी सिंह स्टार्टेड लिविंग विद अनिल, यानी कि हरी सिंह का प्लान था पहले अच्छे तरीके से रहूंगा, ट्रस्ट हासिल करूंगा, धीरे धीरे मौका मिलते ही हाथ साफ करके गायब हो जाऊंगा और एक मस्त राजा वाली जिंदगी जीऊंगा। स्टार्टेड लिविंग विद अनिल हु इन टर्न स्टार्टेड टीचिंग, यानी वो उस व्यक्ति के साथ रह रहा था जिसने उसे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना और बदले में कुछ पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था, बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी इस थॉट के कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा। राइट, रीड एंड राइट। हरी सिंह वन डे गॉट द अपॉर्चुनिटी, एक दिन की बात है, अनिल जो है वो बहुत सारे नोट, यानी 50-50 के 600 रुपये करके वो अमाउंट था, लेकर आया और वो बड़ा ही खुश था। He left out with the money to go away forever, but his inner voice stopped him. तो वो एकदम कामयाब हो गया। अनिल ने अपने तकिए के नीचे वो 600 रुपये का बंडल रखा था जो 50-50 के नोट में थे, उसने चुपचाप से निकाला, जेब में रखा और चला गया। ठीक है, अब वो बड़ा ही खुश था कि आज तो तेरा भाई ये करेगा, वो करेगा, घर बसाएगा, देश बताएगा। पर जैसे ही उसकी वो वहाँ बैठा, वहाँ पे स्टेशन पे वेट कर रहा था, तो उसकी अंतरात्मा ने कहा तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं दिया तुम्हें अनिल ने? ट्रस्ट, घर, लिखना, पढ़ना, खाना, सब तो दिया था, फिर भी चीटिंग कर ली, फिर भी चुराई, फिर भी चोरी करी, फिर भी वहाँ से तुमने पैसे चुरा लिए। ऐसे कर कर वो सारी चीज़ें उसका जो मन है वो उसको समझाता है। वो तुरंत वहाँ से वापस आता है। ही रिटर्न बैक एंड केप्ट द मनी इन प्लेस, और बारिश होने की वजह से उसका वो जो नोट था वो हल्का गीला हो चुका था, हल्का बारिश होने की वजह से वो नोट जो थे वो गीले हो गए थे, और उसने ये ध्यान में रखा ही नहीं कि वो गीले नोट सुबह तक नहीं सूखेंगे या जो भी चीज़ें होंगी, उसने उसको वहाँ जगह पे रखा। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड विद हिज रूटीन वर्क एंड डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द इंसिडेंट टू अनिल। उसके बारे में उसने उससे कोई जिक्र नहीं किया और वो बैक टू स्क्वायर उठना, खाना, चाय, पानी, ये सारी चीज़ें नॉर्मल की। ही वॉज अ टीनेजर, लैक द करेज टू फेस अनिल विद हिज
truth, he did not want to lose Anil's trust. ऐसा बताने के बाद उसको लगा शायद अनिल उसको घर से निकाल देगा और कभी उसको अपने साथ नहीं रखेगा और बहुत डिसीव्ड फील करेगा, चीटेड फील करेगा. उसमें वो साहस नहीं आया कन्फ्रंट करने का, कन्फेस करने का कि मैंने चोरी की थी और ये वो सारी चीज़ें इसने किसी ने कोई जिक्र नहीं किया. He did not want to lose Anil's trust. He wanted to maintain the relationship with Anil, wanted to get an education, become a respected man. He hid this incident. और उसने इसीलिए ये जो वाक्या हुआ, ये जो इंस्टांस हुआ, ये छुपाया और दोनों ने ही इस बात को दबा दिया और एक नॉर्मल लाइफ लीड करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था. ठीक है, चलिए. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स. Hari finally accepted the importance of education and honest living. What do you think about the role of education in changing people like Hari? Comment on role of education in the life of a person. बेटा जिंदगी में ध्यान रखना, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, अमीर है, गरीब है, कुछ भी है, अगर आपके पास विद्या का ज्ञान है ना, अगर आपके पास विद्या का सागर है, तो आप दुनिया के किसी भी शिखर पे चले जाइए, आपको कोई हरा नहीं सकता. एडुकेशन में इतनी पावरफुल वो कंपोनेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट होता है. तो अगर आप अपने ये जो डिक्शनरी है, आपका जो ये ब्रेन है, खोपड़ी, इसमें इतना ज्ञान भर लेंगे कि कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, आप कहीं से भी धड़ आंसर देंगे तो सामने वाला आपकी वैसे ही रिस्पेक्ट करने लगेगा. आपको पता होना चाहिए सबसे बेस्ट ओरेटर थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने बाहर जाकर ऐसी इंग्लिश बोली कि वहाँ के लोग हक्का बक्का हो गए, अरे ये इंडियन है, ओ माय गॉड. वो इतने नॉलेजेबल थे, वो इतने वाइज थे, वो इतने बुद्धिमान थे जिसकी कोई हद नहीं. तो जब आपको अपना औधा बढ़ाना हो, आपको अपना रौब जमाना हो, तो बस अपनी एडुकेशन पे काम कीजिए. लोग आपको पूछते हैं कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहा 40%, नहीं, पर वहीं अगर आपने कहा 99% आए हैं तो सारे मीडिया वाले तुम्हारे सामने माइक लेके, सर कैसा था पेपर, क्या था. यही दस्तूर है, आप देख लीजिए. जो भी रैंक 1 लेकर आता है 10 दिनों तक वही छाया रहता है, सेकंड रैंक वालों को कोई पूछता भी नहीं. सो यही रियलिटी है इस लाइफ की कि जो सबसे नंबर 1 रहता है लोग उसे ही याद रखते हैं. आप मुझे बताइए कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम सबको याद है, पर क्या उसके बाद जो बने उनका नाम आपको याद है? सोचना ज़रूर, मुझे चैट बॉक्स में बताना. ठीक है, तो आई विल रिवर्ट इन नेक्स्ट वीडियो आपके चार्ट्स देखने के बाद. अब यहाँ पे ओपिनियन क्या है देखते हैं. हरी सिंह फाइनली रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ. ही अंडरस्टूड दैट ही वुड ओनली प्रोवाइड हिम मनी टेम्पररी, यानी कि जो पैसा है वो एक टेम्पो बिहाफ पे कुछ टाइम के लिए खुशी देगा, फिर से वही मगजमारी, चोरी चकारी एंड ऑल. पर अगर आपकी एक स्पेसिफिक जॉब होगी, एक स्टेबल लाइफस्टाइल होगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी और कम पैसों में ज़िंदगी गुजार कर लो, पर इज्जत जहाँ नहीं है वहाँ नहीं रहना चाहिए, है ना, क्योंकि रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती है. सो देयर वॉज अ रिस्क ऑफ बीइंग कॉट, और पकड़ जाने का भी डर. कभी चोरी करते वक्त पकड़ा गया तो सारा जिंदगी जेल में काटना पड़ेगा. इससे बेटर है कि एडुकेशन ली जाए, पढ़ लिख लिया जाए और एक स्टेबल जॉब की तरफ अपनी चीज़ों को लीड किया जाए. एडुकेशन प्रोवाइड्स वन विद रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हरी फाइनली हैड सीन दैट. हरी को समझ में आने लगा था कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसा दिखता है और एक चोर वाली लाइफ कैसी होती है, भागना, बचना, डर, फियर. पर अगर आप एक रेप्यूटेड लाइफ जी रहे हो तो बहुत शान से एकदम, हाँ जी ये बताइए, हाँ जी मोदी सर कैसे हैं आप, ये सारी चीज़ें, राइट. सो दिस इज ऑल. Children must be taught to see the difference between wrong and right. बच्चों को सिखाना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि कई बार हेजिटेशन के चक्कर में हम बच्चों को वो बातें नहीं बताते और फिर वो कहीं गलत जगह से सीखकर गलत चीज़ें आते हैं और वही वो अपनी लाइफ में एप्लीकेबल बना लेते हैं. अभी मैं देख रही थी तो काफ़ी छोटे बच्चे हैं, अब्यूज़ करना जानते हैं, गाली देना सीख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में दिखा ही वही रहे हैं, हर जगह गाली गलौज चल रहा है, तो बच्चा क्या सीखेगा, वही सीखेगा.
सो आप अपने आप को जैसा भरोगे आप वैसे ही तो सामने आओगे. अब देर इज़ अ डायलॉग कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते खाए. जैसी आपकी अपब्रिंगिंग होगी वैसा ही तो आपका जो वे है, आपका बिहेवियर, आपका रवैया है वही होगा. अगर हरी सिंह के मम्मी पापा होते, वो उसको अच्छी बातें सिखाते, तो क्या हरी कभी चोर बनता? नहीं बनता ना. अगर कोई अच्छा व्यक्ति उसको पहले मिला होता अनिल जैसा, तो क्या आज वो अनिल के घर पे चोरी करता हुआ पाया जाता? नहीं. पर हर कोई अनिल जैसा नहीं होता. ठीक है, चलिए. It leads them on the path of truth and rational thinking. Thus, education is an essential aspect of any child's life. Can help one lead एक ऑनरेबल लाइफ, एक अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए आपको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है. और जो ताकत आपकी एडुकेशन से आपको मिलती है, अब आप देख लीजिए ना, बड़े बड़े पोजीशंस पे सुंदर पिचाई सर हैं, या फिर अपने ये अनुराग अग्रवाल जो भी निकल गए हैं, ठीक है, पारस अग्रवाल, काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी एकदम धमाका मचा रहे ऑल ओवर इंडिया में जाके. खान सर को देख लीजिए. उसके अलावा आई गेस बहुत सारे लोग हैं. वो सब किसका कमाल है? एडुकेशन का. तो जैसी आपकी एडुकेशन होगी वैसे ही आपको लोग इज्जत देंगे. लोग उस व्यक्ति की इज्जत नहीं करते, लोग उसके ओहदे की इज्जत करते हैं. किसकी? ओहदे की इज्जत करते हैं. Hari Singh believed that it was difficult to rob a man like Anil. Do you think that he really appreciated kind people? Why do you think he found it difficult to cheat a man like Anil? Discuss the values that stop a person from doing something. दो बातें कही गई है. या तो आपको क्या लगता है कि सच में अनिल जैसे ट्रस्ट करने वाले लोगों को रॉब कर पाना ईजी है? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो सीधे पेड़ होते हैं लोग पहले उसे काटते हैं इंस्टेड ऑफ जो टेढ़े पेड़ होते हैं, अरे इसमें मेहनत लगेगी, कट नहीं रहा है एंड ऑल. तो अनिल जैसे लोगों को बहुत सारे लोग बहुत इजीली बेवकूफ़ बनाकर उनको रॉब करके चले जाते हैं. पर यहाँ पे हरी को एक बात समझ में आई कि आज मैं ये पैसे चुरा के तो चला जाऊँगा, पर फिर कल क्या? फिर जो अनिल है जो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, उसने इतना अच्छा चीज़ें उसको सिखाया, उसको लगेगा कि शायद कोई अच्छा व्यक्ति होता ही नहीं है, मुझे कभी किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था. तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग बातें बताती हैं. हरी डिड अप्रिशिएट काइंड पीपल एज इज एविडेंट फ्रॉम द स्टोरी. तो ये एक सबूत है, ये एक प्रूफ है. एविडेंट यानी ये जो कहानी है ये उसकी प्रूफ है कि हरी सिंह को एक्चुअल में लगता था कि अनिल बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को चोरी एंड ऑल नहीं करना चाहिए, इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका दिल दुखाएंगे तो कोई आपका दिल दुखाएगा, है ना. कर्मा इज राउंड ओनली. कर्मा इज जो आप देंगे वही आपको मिलेगा. So descriptions that he gives about various people. Anil stands apart. Perhaps it was the first time that anyone had done so much for Hari. ऐसा पहली बार हुआ था कि हरी के लिए किसी ने इतना कुछ किया था. Later, as he was running after robbing Anil, his conscience kept pricking him. उसकी आत्मा उसको कचोट रही थी. प्रिकिंग मतलब कचोटना, ऐसे कि अरे तू गलत कर रहा है. He was unable to betray the trust of kind person, kind Anil. It was perhaps also because Hari was not hardened criminal. ऐसा क्योंकि हरी जो था वो 15 साल का था और वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था. उसने बस वो छोटी मोटी खर्चे के लिए एक खाना पीना नॉर्मल मिल जाए इसलिए वो चोरी करता. वो बाय प्रोफेशन चोर नहीं था, बस हल्का फुल्का हालात ऐसे थे कि उसको चोरी करना पड़ा, क्योंकि बिना चोरी करे फिर उसका गुजारा नहीं चलता, कोई काम नहीं देता, बाल मजदूरी अलाउड नहीं है, चाइल्ड लेबरिंग इज नॉट अलाउड. सो ये सारी रीजन थी. ही हैड प्रोबेबली बिकम अ थीफ ड्यू टू सर्कमस्टांसेस नॉट बाय चॉइस. यानी कि उसने जानबूझकर चोरी करने में उसको मज़ा नहीं आता था. 3 टाइम का खाना मिल जाए, नॉर्मल एक लाइफस्टाइल जी लूँ, बस इसीलिए वो चोरी करता था. और जब ये सारी कमी उसकी अनिल के घर में पूरी हो रही थी इसलिए वो बदल पाया. अगर वहाँ पे ये चीज़ें पूरी नहीं होती तो शायद तब भी वो स्टिल चोरी करता ही रहता. हिज इनेट गुडनेस एंड नेचुरल कैपेसिटी डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग फर्दर रॉन्ग. दीज वैल्यूज हेल्प्स अदर्स
टू। तो यही सारी क्वालिटीज़ हैं, यानी कि हरी जो था वो बाय प्रोफेशनल कोई चोर नहीं था, उसने कुछ ज़रूरत चीज़ों के लिए ही चोरी करना शुरू किया था और धीरे धीरे एक बार उसको अनिल दिख गया, उसने अनिल को लूटने का सोचा, मन बना लिया, सब कुछ सही चल रहा था, पर सडनली एक आवाज़ आई कि तू गलत कर रहा है, ऐसे लाइफ नहीं चलेगी, कब तक चोरी करके काम करेगा, पकड़ा गया तो जेल हो जाए, ये ना जाने क्या क्या थॉट्स आए, और उसने नेगेटिव से पॉजिटिव होने में अनिल का क्या लिया, सपोर्ट लिया, हेल्प ली, और उसको समझ आ गया कि कम पैसे कमाओ पर इज्जत के, ठीक है, इस वजह से। चले आगे देखिए, द चैप्टर शोज हरी सिंग्स जर्नी फ्रॉम अ थीफ टू एन ऑनेस्ट मैन हु वैल्यू फ्रेंडशिप एंड अदर ह्यूमन वैल्यूज। डू यू थिंक इट was Anil's selfless friendship that he hurried to redeem himself? Give reasons and support to yourself. Yeah, there are two type of people. एक अनिल ऐसा जो बहुत ही अनिल की जगह कोई और होता तो कहता चलो निकलो मेरे घर से, तुमने चोरी की, दिस दैट ये वो, सो मुझसे बता देते, पैसे मांग लेते। एक हरी का ये रूप था कि उसने कुछ बातें भी नहीं की और सारी बातें भी हो गई, इशारों में वो सारी बातें समझ में आ गई, और उसके ही रिजल्ट में, उसके ही कॉन्सिक्वेंस में अनिल ने हरी को कहा कि मैं तुमको अब रेगुलर पेमेंट दिया करूंगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है। सो द चैप्टर रिवील्स हरी सिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ चोर टू एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, एक अच्छा पर्सन बनने का। इट वॉज अनिल सेल्फलेस फ्रेंडशिप दैट हेल्प्ड हरी रिडीम हिमसेल्फ। ग्रेजुअली हरी सिंह बिगिन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन वैल्यूज सच एज फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट। धीरे धीरे उसको दोस्ती और विश्वास का जो रियल मीनिंग था वो समझ में आ गया था। When he robbed Anil, he felt guilty of having violated the trust that Anil had reposed in him. He could not board the train and missed his chance to get away. उसकी इस भावना ने उसको वो ट्रेन नहीं पकड़ने दिया, ट्रेन छूट गई, नहीं भागने जाने दिया, नहीं माना उसका मन। उसने कहा नहीं, तू गलत कर रहा है, तुझे एक ऐसे व्यक्ति को जिसने तुझे सहारा दिया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, घर पे रखा, तू उसको चीट कर रहा है। उसके मन ने उसको वो गवाही नहीं दी कि नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू कुछ पैसों के लिए किसी व्यक्ति का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। सोच उसको कितना बुरा लगेगा जब उसको पता चलेगा कि उसका छोटा भाई कहा जाने वाला हरी चोरी कर कर भाग गया कुछ पैसों की वजह से। मांग लेता अगर ज़्यादा ज़रूरत थी तो, फिर वो दोबारा कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। ये सारे थॉट्स ने हरी को रोक लिया था और नहीं जाने दिया, नहीं भागने दिया। और वापस आपको पता है क्या होता है, जो बैड लक होता है वो बार बार नॉक करता है, और जो गुड लक होता है वो एक बार। बैड लक नॉक करता है, आप पकड़े गए गए, गुड लक एक बार, ठीक है। गुड लक आपको समझना है, बैड लक तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, चाहे आप उसको एक्सेप्ट करें नहीं, वो तब तक नॉक करेगा जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। सपोज कीजिए आप जब पढ़ने बैठे हो, आपको लग रहा है अरे 1 घंटे का वीडियो, थोड़ा सो जाता हूँ, 2x पे करके देख लेता हूँ, अरे ये वो। तो बेटा अगर 2x करके देखोगे तो फिर आंसर समझोगे कैसे? फिर आपको प्रॉब्लम रहती है कि मैम हमें फ्रेम करना नहीं आता, हमें आंसर्स लिखना। ऐसे ही सीखेंगे ना बेटा, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, बहुत बड़ा बात नहीं करना है, छोटे छोटे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, बन गया। नथिंग इज रॉकेट साइंस, ईजी बेजी, सबसे ईजी लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझकर, स्टोरी को समझकर, अपनी खुद की स्टोरी लाइन डालकर, बन गया, मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल। चले, ही वैल्यूड अनिल्स फीलिंग टुवर्ड्स हिम एज ही न्यू दैट आफ्टर डिस्कवरिंग द थेफ्ट अनिल वुड नॉट बी सेट फॉर लॉस ऑफ मनी बट लॉस ऑफ ट्रस्ट। मतलब अनिल को बहुत बुरा लगेगा कि उसका एक ट्रस्टवर्दी पर्सन ने कुछ पैसों के लिए उसका ट्रस्ट तोड़ दिया, और शायद फिर उसके बाद कभी वो किसी और पे ट्रस्ट ना कर पाए। उस ट्रस्ट टूटे हुए दिल को हील होने में अरसा लग जाएगा। ये सारा थॉट हरी के दिमाग में आया और वो गलत व्यक्ति से सही व्यक्ति बन गया। देयर इज अ डायलॉग कि एक टॉपर को सो दिस इज ऑल, एक टॉपर को रिजल्ट निकलवाना बहुत इजी है, क्योंकि वो तो टॉपर है ना ऑलरेडी। अगर आप में सच में वो कैपेबिलिटी है, वो टीचिंग स्किल्स है, तो आप एक मतलब एक बिलो एवरेज बच्चे को वहाँ रिजल्ट तक पहुँचा के दिखाओ, वो है आपका रिजल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो कहना एक ही है मैम का, खुश रहिए, बी हैप्पी,
ऑलवेज बेस्ट विशेस। आप सभी को मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया बोले मुझे तो यही बनना है। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।